राम राजा कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी हम आपको महाभारत का परिचय बता रहे थे। कल आपको बताया था कि महाभारत क्या है, ठीक है। महाभारत के कितने पर्व हैं और महाभारत के कितने विभाजन हैं। इसके 3 भागों में विभाजित किया गया। किसमें? जय, भारत और महाभारत। जय में कितने श्लोक है? 8,800। और अपना जो भारत है उसमें 24,000 श्लोक है। कितने हैं? 24,000 श्लोक है। और भारत वाला भाग है जो वो आख्यान और उपाख्यान रहित है, ये याद रखना है हमें। और भारत है जो महाभारत है, महाभारत में 1,00,000 श्लोक है, ठीक है। उसमें क्या है? उसमें जय और भारत दोनों को सम्मिलित करके महाभारत बन गया। उसमें 1,00,000 श्लोक है। यह उपाख्यान सहित है, ठीक है। इसमें सारे उपाख्यान दिए गए। जो महाभारत है, महाभारत का विभाजन 18 पर्वों में किया गया। उस दिन हमने आपको ट्रिक के द्वारा भी बताया था। उसको ट्रिक के द्वारा याद करेंगे तो परीक्षा में आ जाएगा कि 12वां कौन सा पर्व है। तो उसमें देखेंगे हम आस, वबी, उभी, द्रोक, ससौ, ससा, आ, मोमस। तो इसके द्वारा हमें कोई भी पर्व आ जाए कौन से क्रम का है तो हमें याद बना रहेगा। जो शांति पर्व है वो 12वें नंबर का है, और जो शांति पर्व है वो हमारे महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है। और जो महाप्रस्थानिक पर्व है वो सबसे छोटा है, और जो आदि पर्व है वो पहला है, और स्वर्गारोहण महाभारत का सबसे लास्ट पर्व है। इस प्रकार हमने आपको उस दिन जानकारी दी थी, और पर्वों की ही विषय में हम चर्चा कर रहे थे। तो अब आता हमारा उद्योग पर्व। उद्योग पर्व में श्री कृष्ण का पांडवों का सारथी बनना व दुर्योधन की अक्षुणी सेना देना। उद्योग पर्व में ही दुर्योधन श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने के लिए जाते, और अर्जुन भी उनसे आशीर्वाद लेने के लिए जाते। तो सबसे पहले दुर्योधन पहुंच जाते, और दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन से कहते कि आप या तो हमें मांग लो या अक्षुणी सेना मांग लो। तो दुर्योधन है वो भगवान श्री कृष्ण से अक्षुणी सेना मांगता है, और फिर जो पांडव रहते, अर्जुन रहते, वो कहते कि हमें तो सिर्फ आपको चाहिए। तो वो उनके क्या बन जाते? उनके सारथी बन जाते, और सारे युद्ध में उनके साथी रहते हैं। इसी में विदुर नीति का वर्णन किया गया। विदुर जी अच्छी अच्छी बातें बताते। इसमें अम्बा का उपाख्यान है। जो अम्मा है, जो अम्बा है, वो क्या थी? काशी राजा की पुत्री थी, और इनको जो भीष्म थे, भीष्म इनको हर के ले आए थे। तो जब कोई किसी को भी एक बार देख ले या कुछ भी यहाँ से वहां ले जाए, तो फिर अम्बा ने कहा भीष्म जी से कि आप हमसे शादी कीजिए, नहीं तो कोई क्या कहेगा। तो वो कहते कि हमने तो अपने पूरे जीवन भर कैसे हम शादी नहीं करेंगे, हमने ये संन्यास ले रखा है। तो अम्बा कहती कि अब हमारा क्या होगा, हमें लोग बाग क्या कहेंगे। तो अम्बा फिर ये प्रतिशोध की भावना अंदर रहती है, तो वो भगवान शंकर की उपासना करती, और शंकर की उपासना करके भगवान शंकर से वरदान मांगती कि हम भीष्म की मृत्यु का कारण बने। तो जो अम्बा थी वो ही शिखंडी थी। इस जन्म में क्या बनी? शिखंडी। तो शिखंडी जब अर्जुन के सामने आ गई, उनके भीष्म पितामह के सामने आ गई युद्ध में, तो उन्हें क्या किया? भीष्म पिता ने फिर अर्जुन के ऊपर बाण नहीं चलाए, अब युद्ध करना बंद कर दिया। उसी का लाभ पा करके अर्जुन ने किनके ऊपर? भीष्म पितामह के ऊपर बाण चलाए थे। तो इस प्रकार शिखंडी उनकी क्या बनी? मृत्यु का कारण बनी। ये अम्बा का उपाख्यान है। श्री कृष्ण द्वारा संधि का प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास जाना। श्री कृष्ण दूत के रूप में जाते हैं। श्री कृष्ण सोचते कि एक मौका और देना चाहिए कौरवों को, कि यदि युद्ध ना हो तो काय के लिए जन धन की हानि हो। लेकिन जिनकी मति मारी जाती वो बात नहीं मानते, उन्हें बात नहीं मानी, और अंत में युद्ध करना ही पड़ा। उलूक के विग्रह का संदेश का वर्णन है इसी में। अब आता अपना 6वां पर्व है हमारा भीष्म पर्व। भीष्म पर्व में क्या है कि भीष्म पर्व में श्रीमद् भागवत गीता का उपजीव्य है। जो कहते हैं कि जो गीता है वो महाभारत के किस पर्व से ली गई, ये परीक्षा में आता है। तो ये कैसे ली गई? भीष्म पर्व से। कृष्ण द्वारा विषादग्रस्त अर्जुन को गीता का उपदेश देना। हमारे जो अर्जुन है वो जल्दी शोकग्रस्त हो जाते, विषादग्रस्त हो जाते,
तो उनको विषाद ग्रस्त से दूर करने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं और भीष्म पर्व में ही महाभारत युद्ध प्रारंभ हो जाता। और क्या होता, भीष्म का युद्ध व सरसैया पर पड़ना। यहाँ पर क्या होता, भीष्म पितामह सरसैया पर, यहाँ पर क्या होता, सरसैया पर पड़ जाते, लेकिन उनकी यहाँ मृत्यु नहीं होती। इस प्रकार हमें ट्रिक के द्वारा याद करना है कि भीष्म पितामह क्या थे, भीष्म पर्व में सरसैया पर तो लेट गए थे, लेकिन अपने अनुशासन में रहकर ही अनुशासन पर्व में उन्हें अपने प्राण त्यागे थे। तो क्या हुआ था, तीर मारा था अर्जुन ने और मृत्यु का कारण बनी शिखंडी। अब दूसरा पर्व आता हमारा द्रोण पर्व। इसमें सेनापति कौन बने थे, द्रोणाचार्य। ठीक है, द्रोणाचार्य द्वारा 13वें दिन चक्रव्यूह की रचना की गई थी। 13वें दिन हमारे द्रोणाचार्य क्या बने थे, इनमें सेनापति बने थे और उन्होंने चक्रव्यूह की रचना की और अभिमन्यु का वध इसी में हुआ था। द्रोणाचार्य व राजा विराट या द्रुपद या घटोत्कच आदि का क्या होता है, इसमें वध हो जाता। ठीक है, इसी में कौन मारे जाते, इसमें राजा विराट और द्रुपद और घटोत्कच आदि का वध हो जाता। अब आता अपना कर्ण पर्व। अब कर्ण पर्व में क्या है, अर्जुन द्वारा महारथी कर्ण का वध हो जाता। ठीक है, अब आता हमारा शल्य पर्व। इसमें कौन बने थे सेनापति, शल्य बने थे। महाभारत युद्ध के राजा शल्य अंतिम सेनापति राजा शल्य कुमार कार्तिकेय उपाख्यान, इसी में कुमार संभव है वो इसी से लिया गया और शकुनी के मारे जाने का प्रसंग भी शल्य पर्व में है। ठीक है, अब अगला आता हमारा सुसुप्तिक पर्व। सुसुप्तिक पर्व क्या है, इसी को हम सुसुप्ति पर्व भी कहते हैं। इसमें क्या है, सोए हुए पांडव पुत्रों की अश्वत्थामा द्वारा हत्या हो गई थी। इसमें क्या हुआ कि अश्वत्थामा ने जो सोते हुए इनके पुत्र द्रौपदी के पुत्रों को मार डाला था। अब आता हमारा स्त्री पर्व। स्त्री पर्व में है शोकाकल स्त्रियों का विलाप। इसमें इनके परिजन मारे जाते और स्त्रियां क्या करती, इसमें विलाप करती और कुंती द्वारा कर्ण जन्म की घटना का वर्णन होता है। इसमें क्या होता, स्त्री पर्व आता। अब अगला है हमारा 11वां पर्व स्त्री पर्व। इसमें शोकाकल स्त्रियों का विलाप रहता, इनके परिजन मारे जाते और इसमें क्या रहता है, स्त्रियां आपस में बातें करती तो उनके राज खुलते। क्या खुलते, उनके राज खुलते। कुंती द्वारा कर्ण जन्म की घटना का वर्णन किया जाता है। इसमें कुंती कर्ण कैसे पैदा हुए, कर्ण जब कुंती थी कैसी थी, अविवाहित थी, तो उनने तपस्या की थी भगवान की कि हम किसी भी देवता को मनाएं तो उनके द्वारा हमें पुत्र की प्राप्ति हो। तो जैसे ही इन्हें भगवान इनको सूर्य भगवान को नमस्कार किया, जैसे उनको नमस्कार किया तो उनके द्वारा उन्हें कर्ण की उत्पत्ति हुई। तो ये जब इनका विवाह नहीं हुआ था, इस वजह से किसी को बता नहीं सकती थी। ठीक है, तो ये कैसे थे, प्रतापी पुत्र थे। तब जब ये सारी खत्म हो गए, तब उनने आपस में जब बातें कर रही थी तो उन्होंने कर्ण जन्म की घटना का वर्णन किया था। अब आता हमारा शांति पर्व। शांति पर्व हमारे सबसे बड़ा पर्व है। ठीक है, दीर्घतम पर्व है। भीष्म द्वारा सरसैया पर लेटे हुए युधिष्ठिर की मोक्ष धर्म व राजधर्म का उपदेश देना शांति होती, तभी हम किसी को राजधर्म बता दे सकते, किसी को उपदेश दे सकते। तो इस ट्रिक के द्वारा हमें याद कर लेना है, क्या कर लेना कि भीष्म द्वारा सरसैया पर लेटे हुए युधिष्ठिर को मोक्ष धर्म और राजधर्म का उपदेश दिया था। अब है अनुशासन पर्व। अनुशासन पर्व में क्या है, जब हम अनुशासन में रहेंगे, ठीक है, तभी हम तीर्थ दान कर सकते। यदि हमारा अनुशासन नहीं रहा तो हम सारे कुछ भूल जाएंगे। तो इसमें क्या है, तीर्थ व दान का महत्व प्रतिपादित किया गया। इसी में अनुशासन पर्व में भीष्म का स्वर्गारोहण हो जाता है। इसी पर्व में भीष्म जी अच्छे मुहूर्त में अपने प्राण त्याग देते। अब है अपना अश्वमेघ पर्व। ठीक है, जब अपना युद्ध हो जाता, युद्ध समाप्त हो जाता, तो युद्ध जीतने के उपलक्ष्य में युधिष्ठिर क्या करते, युधिष्ठिर द्वारा विजय के उपलक्ष्य में अश्वमेघ यज्ञ का करवाया जाना, इसी में वो अश्वमेघ यज्ञ करते हैं। और क्या है, नकलोपाख्यान वर्णन। इसमें जो न्यूला रहता, न्यूला जब ये अपना यज्ञ करते
तो यज्ञ के द्वारा जो वहां पर जूठन उठन डला रहता, उसी बिल के द्वारा एक न्योला निकलता, और जो फूल डले थे, उनके जूठन डले थे, वहां से निकला, तो उसी में वो लूट गया, उसने उसको खा लिया। तो उसमें क्या है, वो जो न्योला था उसकी जो चोंच होती वो सोने की हो जाती। इस प्रकार इसमें जो नकुलो उपाख्यान, इसी का वर्णन है इसमें। जब हम उपाख्यान अच्छे से याद करेंगे तभी हमें परीक्षा में याद रहेगा कि ये कौन से पर्व में है, क्या है। ठीक है, तो अश्वमेध पर्व से याद हो जाएगा कि जब युधिष्ठिर ने अपना ये युद्ध जीत लिया, युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। और नकुल से याद रखेंगे कि जब न्योला निकला तो जो वहां ऋषि मुनियों के धोने का जल और पुष्प फल इत्यादि डले थे, उन पर उनका जैसे ही उसने सेवन किया और उनने यज्ञ किया, और वहां पर एक ऋषि मुनि थे, उन्होंने तपस्या की थी। तपस्या के द्वारा क्या हुआ कि उनकी सत्तू लेते थे, सत्तू के द्वारा सत्तू रहता था उसको वो खाते थे और उसी के द्वारा अपने जीवन यापन करते थे। फिर क्या हुआ कि उन्होंने जैसे खाने को बैठे, 6 महीने 4-6 दिन हो गए, जैसे खाने को बैठे तो वहां ऋषि मुनि परीक्षा लेने के लिए आ गए और उन्होंने कहा कि हमें बहुत भूख लगी। तो उस ब्राह्मण ने अपना जो सत्तू था वो खाने को उन्हें दे दिया है। इस प्रकार भगवान परीक्षा ले रहे थे और परीक्षा लेते ही उन्होंने कहा कि आप ले लीजिए। जैसे उन्होंने ये कहा दे दिया तो उनके सत्तू दान, जो सत्तू दान दिया, तो सत्तू दान के द्वारा उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अपने पुत्र वधु सहित कहाँ चले गए, स्वर्ग धाम में। तो उसमें आता कि जो युधिष्ठिर जो अश्वमेध यज्ञ किया था उससे भी बढ़कर, अश्वमेध यज्ञ से भी बढ़कर इन जो कौन रहते ब्राह्मण, इनका जो दान है वो उससे भी बढ़ के है। इसमें न्योला क्या हो जाता, जो सोने का हो जाता है। ये है हमारा नकलोपाख्यान। अब है अपना आश्रमवासी पर्व। धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर इत्यादि वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाते। ये धृतराष्ट्र और गांधारी कौन है, आपस में पति पत्नी, और कुंती कौन है, इनकी भाभी, और विदुर जी क्या है, इनके भाई। क्या है, 51 से 75 तक वानप्रस्थ आश्रम माना जाता। तो इसमें क्या होते, ये लोग वन में प्रवेश कर जाते, भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए ये वन में प्रवेश कर जाते, इसलिए इसको वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए। अब है अपना मौसल पर्व। मौसल पर्व में यादवों का मूसल द्वारा नाश होना। मूसल वो कहलाता है जिससे अपन लोग अदरक कूटते, अदरक कूटने वाला वो डंडा टाइप का होता, वो ही पुराने जमाने में मूसल होता था। उससे हम क्या निकालते थे, दाल निकाल लेते और धान कूटते थे। तो उसी मूसल के द्वारा, यादवों का मूसल द्वारा नाश होना। परिवारजनों की इतनी लाशों को देखकर अर्जुन का सन्यास में रुचि दिखाना। उनने जैसे देखा कि लास्ट में तो सबको मरना ही है, सबको जाना ही है, तो इससे उनके अंदर जो हमारे अर्जुन है वो जल्दी विषादग्रस्त हो जाते। तो उन्होंने देखा कि ये होना, तो उसी समय उन्होंने सन्यास में रुचि दिखाई और सन्यास ले लिया। फिर क्या हुआ, महाप्रस्थानिक पर्व। इसमें महाप्रस्थानिक पर्व में क्या है, पांडवों की हिमालय यात्रा का वर्णन। जैसे इनने सन्यास लिया और हिमालय को प्रवेश कर गए। यह जो महाप्रस्थानिक पर्व है वो सबसे लघुत्तम पर्व है, सबसे छोटा पर्व है। अब है हमारा स्वर्गारोहण पर्व। स्वर्गारोहण क्या है, पांडवों का स्वर्गारोहण स्वानी या कुत्ते को भी साथ में ले गए। अब क्या हुआ, ये अपने साथ कुत्ते को ले गए, लेकिन विमान ने कुत्ते को नहीं बिठाया। तो जो कुत्ता था वो धर्मराज के रूप में उपस्थित हुआ। इसी कारण युधिष्ठिर को धर्म राजा कहा जाता है, धर्म के राजा इन्हें कहा जाता है। अब आता युधिष्ठिर। अब महाभारत की टीकाएं याद करना है, ये तो हो गए हमारे पर्वों की जानकारी। अब हम टीकाएं, ठीक है। तो विषम श्लोकी किसने लिखी, ये विषमबोध ने, ठीक है। वी से विषम हो जाएगा, जैसे विषम लिखा, वी से विषम और बी से विमल। इस ट्रिक के द्वारा हमें याद हो जाएगा कि वी से विषम श्लोकी, वी से विषम बोध। ये सर्वश्रेष्ठ टीका है, संपूर्ण 18 पर्वों पर सर्वश्रेष्ठ टीका है। कौन सी, विषम श्लोकी। अब है ज्ञानदीप का। ज्ञानदीप का किसने ली, देवबोध ने। जो ज्ञान होता, जो ज्ञान है वो सबसे ज्यादा किसको होता, देवताओं को, ठीक है। किसको होता, देवताओं को। महाभारत के प्राचीनतम
टीका है, सबसे प्राचीन टीका है कौन सी? ज्ञानदीप का। अब आता निगूढ़ार्थ पद बोधनी, ठीक है। जो निगूढ़ अर्थ होता है, जो रहस्यमय बातें होती, वो सिर्फ भगवान नारायण को ही मालूम रहती। इस तरह से याद करेंगे तो हम कभी भूलेंगे नहीं। हमें अध्यात्म की दृष्टि से और हमें परीक्षा की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से याद रहेगा। अब है लाक्षा भर टीका। लाख भर चीजें होती, वो बदिराज राजा के पास ही होगी। जैसे लाख भर कोई बड़ी चीज है, ज्यादा चीजें हैं, लाक्षा भर टीका तो बदिराज राजा के पास। अब भारत भावदीप ये किन के पास है? नीलकंठ। ये सबसे प्रसिद्ध टीका है, कौन सी? नीलकंठ। अब आता महाभारत उपजीव काव्य। महाभारत के बाद इनसे उपजीव काव्य कौन कौन से बने? इसमें सबसे है भारवी द्वारा रचित किरात जूनियम, ठीक है। क्या है इसमें? किरात जूनियम। इसमें महाभारत के वन पर्व से लिया गया। कहाँ से लिया गया? वन पर्व से। इसमें युधिष्ठिर अब किसको बनेचर को दुर्योधन के पास उनकी दिनचर्या पूछने के लिए, उनका अनुशासन, उनका शासन प्रशासन कैसा चल रहा है, ये सब जानकारी प्राप्त करने के लिए युधिष्ठिर किनको भेजते? बनेचर को दुर्योधन के पास भेजते हैं। ये कहाँ से लिया गया? वन पर्व से। अब दूसरा है माघ द्वारा रचित शिशुपाल वधम। शिशुपाल की भरी सभा में मृत्यु हुई थी, ठीक है, तो सभा पर्व हो गया ये। दूसरा है श्रीहर्ष द्वारा रचित नेषधीय चरितम, ठीक है, ये भी हमारे वन पर्व से लिया गया। अब अगला है कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम है, वो आदि पर्व से लिया गया, ठीक है। शकुंतला उपाख्यान क्या है? ये शकुंतला उपाख्यान, ये भी आदि पर्व से लिया गया। अगला है नारायण भट्ट। नारायण भट्ट वेणी संहारम। नारायण भट्ट ने क्या लिखा? वेणी संहार। वेणी माने होता चोटी गूंथना, ठीक है। जब दुर्योधन ने द्रौपदी को कहा कि हम आपको अपनी जांग पर बिठाएंगे, तो उन्होंने उसी समय भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि हम इसकी जांग को उखाड़ेंगे, और द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली थी कि हम जब तक अपने बालों की चोटी नहीं बनाएंगे, जब तक हम इसके खून से अपने बाल नहीं धो लेंगे। तो बेड़ी संघारम, जब जब वो अपने बाल देखती तब तक उन्हें गुस्सा आता है कि हम जब तक चोटी नहीं गूंथेंगे, जब तक दुर्योधन जीवित है। इस प्रकार ये उद्योग पर्व से, जब कोई किसी को मारेगा, इतनी बड़ी घटना घटेगी, तो उसमें क्या लगेगा? उद्योग। उद्योग मीन्स होता परिश्रम, इतना। तो भट्ट नारायण की बेड़ी संहार कौन से पर्व से ली गई? उद्योग पर्व से। अब अगला आता हमारा भास विरचित। भास ने 13 नाटक लिखे। कितने लिखे? 13 नाटक। 13 नाटकों में जो महाभारत पर आधारित है वो है धूत घटोत्कचम, दूत वाक्यम, कर्णभारम, मध्यम वियोगम और पंचरात्रम और उरुभंगम। यही है हमारा उरुभंग, ठीक है। जांघों को उखाड़ना ही उरुभंग कहलाता है। 5 रात्रियों का, इसमें 5 रात्रियों का बताया गया। घटोत्कच के बारे में बताया गया, दूत वाक्य के बारे में बताया गया, इनमें कर्ण के बारे में बताया गया, ठीक है। तो ये भास द्वारा रचित 13 नाटक है। अब है हमारे चंपू काव्य। ये तो हो गई हमारी टीकाएं, जी हो गए महाभारत पर उपजीव काव्य। अब है चंपू काव्य। अब है त्रिविक्रम भट्ट ने क्या लिखा? नल चंपू, ठीक है। क्या लिखा? नल चंपू। चंपू काव्य वो कहलाता जिसमें गद्य और पद्य दोनों सम्मिलित हो, वो चंपू काव्य कहलाता है। वो हमारी रामायण पर भी आधारित है। इनने जो नल चंपू लिखी थी, उन्होंने कहा था कि रम्या रामायणी कथा। अगला है हमारा जो त्रिविक्रम भट्ट ने नल चंपू लिखा, वो वन पर्व से लिया गया, महाभारत के वन पर्व से लिया गया। अब अनंत भट्ट ने लिखा भारत चंपू। नारायण भट्ट ने पंचाली स्वयंवर चंपू, और चंद्र कवि ने लिखा द्रौपदी परिणय, ठीक है। द्रौपदी परिणय, परिणय माने भी अपना क्या होता? स्वयंवर, और स्वयंवर माने स्वयंवर ही होता। अब है महाभारत में प्रमुख आख्यान। कौन कौन से आख्यान सम्मिलित किए गए? जो अपना आदि पर्व है उसमें शकुंतला उपाख्यान। शकुंतला और दुष्यंत और शकुंतला की सभी लोग कहानी जानते हैं, ठीक है। कहाँ के थे ये? शकुंतला उपाख्यान है। फिर है युत्सु उपाख्यान और कच्छ देवयानी उपाख्यान और उपाख्यान कद्रु बिनतो उपाख्यान। तो देखो शकुंतला तो सभी को याद है। शकुंतला उपाख्यान आदि पर्व में जब हमें कोई चीज 2-4 बार बोलते तो हमें खूब अच्छे से हो जाती है। इसमें क्या है? इसमें हो गया कद्रु, कद्रु बिनतो उपाख्यान, तो कद्रु लिख लिया। इसमें कच्छ से हो गया कच्छ,
और ये आती सो ये आती, तो ये 2-3 बार बोलेंगे, कद्रू कच ये आती, कद्रू कच ये आती, कद्रू कच ये आती। ये कहाँ से ले गए? हमारे आदि पर्व से। सभा पर्व में क्या है? शिशुपाल उपाख्यान, सभा पर्व से शिशुपाल उपाख्यान ले गया गया। और वन पर्व में नल उपाख्यान, राम उपाख्यान, ठीक है, राम जी की कथा वो कौन से पर्व में मिलती? वन पर्व में। और किरात जूनियम का मत्स्य उपाख्यान और सावित्री उपाख्यान, ये आदि उपाख्यान मिलते हैं। ठीक है, अब है हमारा उद्योग पर्व में। उद्योग पर्व में अम्बा उपाख्यान, कौन सा लिया गया था? अम्बा उपाख्यान। अब जो महाभारत का तीसरा भाग है, वो हम कल आपको उसके बारे में बढ़िया सुंदर सुंदर सूक्तियां और उपाख्यान के बारे में बताएंगे। आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको ये भाग कैसा लगा है। धन्यवाद।